सिडको ने 30 साल पहले व्यापारी संगठन को दिया हुआ भूखंड अब आनन फानन में पुनः अपने कब्जे में किया है। कहा जा रहा है कि व्यापारी संगठन द्वारा समय पर पैसों का भुगतान न किए जाने का बहाना बनाकर सिडको प्रशासन ने उक्त भूखंड को अपने कब्जे में किया है, जबकि व्यापारियों ने सिडको को विशिष्ट रकम अदा करने के पश्चात व्यापारियों ने अतिरिक्त शुल्क अदा करने के लिए समय मांगा था। बावजूद सिडको ने एक नहीं सुनी और यह भूखंड व्यापारियों से छीन लिया गया। अब व्यापारियों ने सिडको की इसी अन्यायकारक भूमिका के खिलाफ कोर्ट में जाने के अलावा भूखंड को पुनः पाने के लिए उपोषण का इशारा दिया है और यही फैसला व्यापारी संगठन के अध्यक्ष मोहन गुरनानी के नेतृत्व में व्यापारियों ने आयोजित सभा में लिया। व्यापारियों ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सिडको ने न्यू बॉम्बे मर्चेंट्स कॉमन वेयरहाउस लिमिटेड को करीब 9.5 एकड़ भूखंड आवंटित किया था, तो फिर अचानक इस आवंटन को रद्द क्यों किया गया। इसे बड़ी साजिश बताते हुए व्यापारियों ने कहा कि सिडको अब यह भूखंड किसी बिल्डर को बेचने की फिराक में है। ज्ञात रहे कि मौजूदा हाल में इस भूखंड पर अवैध ट्रक पार्किंग, गैरेजेस, होटल और कई झोपड़पट्टियां खड़ी की गई हैं। इसके खिलाफ कई बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई इस दिशा में नहीं की। देखिए, हमारा जो प्लॉट था 38,000 मीटर का, तो 1998 में हमको दिया गया और उसके बाद एक के बाद एक सिडको ने गलत व्यवहार से हमारा एएलपी जो है वो गलत कैलकुलेट करके हमको दुर्दशा में ले गए। और आज ऐसी परिस्थिति इन्होंने की कि 1 तारीख को हमको टर्मिनेशन लेटर पोस्ट करते हैं, 4-5 तारीख को हमको मिलता है, 4 तारीख को मिलता है, 5-6 तारीख बंद था और 7 तारीख को ये लोग पोजीशन लेने आ जाते हैं और 8 तारीख को उसका टेंडर निकल जाता है। अब आप विचार करें कि 57 प्लॉट का टेंडर, 66 पेज की बुकलेट 1 दिन में तैयार हो गई सिडको में। इसका मतलब ये षड्यंत्र है सिडको का और सिडको ने हद करने की कोशिश की है, जिसको हम पूरी तरह से ये करते हैं। अब ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात पक्की है कि 1998 में जब हमको प्लॉट मिला तो उसकी VPR 4 की FSI थी, वो क्लियर नहीं था और सिडको ने हमारे तरफ से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को रिप्रेजेंटेशन किया। वो उसका जो हमारे फेवर में रिप्लाई आया है 2002 में, और जब 2003 में हम उसका रिव्यू करने गए तो बोला आपको ALP भरना पड़ेगा। जब आपके तरफ से लेट होता तो ALP हमसे कैसे लेगा। उसके बाद 2011 में हमको एक MD ने कहा कि ये आपकी बात सही है और उसके बाद उन्होंने हमको 2012 तक एक्सटेंड करके दिया और 2 करोड़ 81 लाख हमसे लिए। वो करने के बाद जब दूसरा MD आता है तो वो बोलता है कि अगले MD को ये पावर नहीं था और उसके लिए आपको 98 से लगाया। तो हमने बोला भैया आपने सिडको को हमने पैसे दिए, एक्सटेंशन सिडको ने दी, तो MD का सवाल कहाँ था। तो वो 4-5 साल निकल गए। उसके बाद हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में हमारी बात मानी और हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो है आप इनको हियरिंग दीजिए, इनकी सही बात है, इनको हियरिंग दीजिए। हियरिंग दिए बिना हमको 2023 तक हियरिंग नहीं दी। 2023 में हमने खुद आके हियरिंग करवाई। उसका निर्णय देने के पहले 1 तारीख को, इस 1 तारीख को ये लोग ने टर्मिनेशन नोटिस दिया। अब ये जो बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है, हाईकोर्ट का भी अपमान किया गया है और खुद का भी अपमान किया, क्योंकि अगर खुद वो नहीं देते हैं, निर्णय नहीं देते, उसकी हियरिंग नहीं देते तो ऐसा डिसीजन कैसे। और दूसरी बात, ये पूरा प्लॉट जो है आप जानते हैं कि पूरे प्लॉट को इंक्रोच किया गया है और मतलब इलीगल धंधे वहां हो रहे हैं। हमने कम से कम, मैंने आपको अभी पत्र दिया है, 10 लेटर लिखे हमने, सभी अथॉरिटी सबको लिखा, पुलिस को लिखा है, LMMC को लिखा है, सिडको को लिखा है, यहाँ तक कि आपके कोई न्यूज़पेपर में इसकी बात आई थी कि हाँ इलीगल धंधे चल रहे हैं, रात को अवैध काम चल रहे हैं, तो वो भी हमने उनको ये भेजा, पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। मतलब ये एक मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मुख्यमंत्री को पत्र दिया है, मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से बातचीत की है और मुझे पूरी आशा है देवेंद्र फडणवीस जो है वो एक न्यायशील आदमी है, वो हमें निर्णय देंगे और हमें न्याय देंगे। हम देखते हैं कल परसों तक अगर न्याय मिल गया तो हम आशा करते हैं, मुझे लगता है कि हो जाएगा, और नहीं हुआ तो हमने रिट पिटीशन दाखिल कर रहे हैं कल परसों। वो नहीं हुआ तो 29 तारीख को जब टेंडर है, हम सबसे अनुरोध करेंगे कि कोई ये टेंडर में नहीं करे, क्योंकि इसमें
862 लोगों के पैसे लगे हुए हैं और व्यापारी लोग के भरे नहीं होगा तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। 29 तारीख से मैं मेरे साथ 25 कम से कम 25 हर दिन लोग रहेंगे और हम लोग ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।